दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों मैं रोज टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आता हूँ इंग्लिश न्यूज़पेपर की पढ़ने की प्रैक्टिस कराने के लिए। बहुत सारे हमारे मित्र साथी लोग हैं जो इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते होंगे। उन लोगों का फियर दूर करने के लिए, उनकी हिच दूर करने के लिए कि किसी भी तरह से वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें। इससे हमको डबल ट्रिपल बेनिफिट्स हैं। एक, हम न्यूज़पेपर की न्यूज़ पे जानेंगे, समझेंगे। दूसरी, हम इंग्लिश भाषा को समझेंगे। तीसरा, हमारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे, हम कॉन्फिडेंट बन जाएंगे। तो चलिए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। यहां से आज मैंने दी टाइम्स ऑफ इंडिया आज का अखबार लिया है और आज के अखबार का फ्रंट पेज, फ्रंट न्यूज, बड़ी न्यूज, आज की खास न्यूज, और उसका नाम है, ये सबसे ऊपर छपी होती है, थोड़े से मोटे अक्षर में छपी रहती है। वैसे दो न्यूज मोटे अक्षर में है लेकिन ये ज्यादा बड़ी मोटे अक्षर में है। इसका मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। आज की खास खबर है। खास खबर क्या है? ट्रंप डबल्स टैरिफ। ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने टैरिफ यानी किराया को बढ़ा दिया है, टैक्स को डबल कर दिया है ऑन इंडिया। 250%, इसको 50% कर दिया है, जबकि पहले 25 था। अब यहां देखोगे तो सेमी कोलन लग करके लिखा है अनफेयर। अनफेयर को भी इन्वर्टेड कॉमा में बंद किया, यानी अनफेयर एक अपने आप में विशेष शब्द है। जो अनफेयर का मतलब होता है ये जायज नहीं है, फेयर नहीं है। ये यहां कोमा लग गई। सेज गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो ये कह रही है। तो यहां तो हमने सिर्फ और सिर्फ ये हेडलाइन पढ़ने की बात करी है, लेकिन डिटेल में हम इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ेंगे वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम इस टॉपिक में कैसे इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। आज का मैंने इसी न्यूज़पेपर में से एक टॉपिक सिलेक्ट किया है जिसको पढ़ के हम इंग्लिश अखबार पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्टेपिंग इनटू लाइफ्स मैराथन विद फेथ। फेथ यानी विश्वास होता है, स्टेपिंग यानी एक एक कदम कदम चलना, इनटू लाइफ्स मैराथन, किसके अंदर? जिंदगी की मैराथन दौड़। मैराथन का मतलब होता है चलते रहो, उसको बहुत लंबी रेस होती है, उसको मैराथन कहते हैं। तो इसमें स्टेप स्टेप चलते रहो जिंदगी की मैराथन दौड़ में, विद फेथ, विश्वास के साथ। मैं इस तरह से आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूं, लंबे लंबे सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ाना। तो इसी तरह से हम इंग्लिश अखबार पढ़ सकते हैं और यही ट्रिक है। तो हमारे को कोई ना कोई ट्रिक अपनानी पड़ती है तो हम थोड़े से जल्दी सीख जाते हैं उसको। इस टॉपिक को लिखने वाली हैं स्तुति मल्होत्रा। स्तुति मल्होत्रा एक लेडी हैं और ये इस तरह का टॉपिक लिखा है इन्होंने। ये फौजा सिंह हैं जो लंबे रेसर थे, मैराथन दौड़ किया करते थे इंडिया के लिए। 100 ईयर्स की एज में भी ये मैराथन करते थे। इनकी खास बात इन्होंने बताई कि ऐसा क्यों होता था। तो ये हैं स्तुति मल्होत्रा। ये एक राइटर हैं और अभी नई नई उभर के आई हैं। इनका बड़ा शौक है लिखने का और बच्चों को बताने का, अपना ज्ञान को एक्सप्रेस करना। ये कुछ लोगों का शौक होता है तो वो काम ये भी कर रही है। अब मैं सीधा आ जाता हूं आज के टॉपिक के ऊपर। मैंने इस टॉपिक को यहां से कट पेस्ट कर दिया है और इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख दिया ताकि हम इसको समझ सकें, पढ़ सकें और ट्रांसलेट भी कर सकें। हमें यहाँ ट्रांसलेट करना आसान हो जाएगा। मैंने इसको यहाँ छाप दिया, स्टेपिंग इनटू लाइफ्स मैराथन विद फेथ। ये तो इसकी हेडलाइन होगी। लिखने वाली स्तुति मल्होत्रा हो गई। मल्होत्रा यहाँ क्या लिख रही है, स्टेप बाय स्टेप उसको हम समझेंगे, पढ़ेंगे, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे और इंग्लिश भाषा की जो बारीकियां हैं, छुपी हुई इसमें क्या चीज है, सीक्रेट इसके क्या है, उनको जानेंगे
और लंबे लंबे सेंटेंसेस को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ेंगे। जिस भाई को भी समझ में नहीं आता हो, मैं आपको पढ़ने का तरीका बता रहा हूं, इस तरीके से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देंगे और एक दिन आप पूरा न्यूज़पेपर को पढ़ लेंगे। मैंने भी ऐसे ही किया था, वही प्रैक्टिस मैं आपको करा रहा हूं। चलिए, यहां से अपन फर्स्ट पैराग्राफ है। यहां पर स्तुति मल्होत्रा लिखती हैं 800 years old, यहां कॉमा लग गई, यहां रुक गई, कि 100 साल का, 800 years old, 100 साल का पुराना, मोस्ट पीपल वुड कंसिडर स्लोइंग डाउन। मोस्ट का मतलब ज्यादातर जो पीपल होते हैं, वुड कंसिडर रहा करते हैं स्लोइंग डाउन। स्लोइंग डाउन मतलब उनकी जिंदगी धीरे पड़ जाती है। फौजा सिंह किसी का नाम है, हाउएवर फिर भी, चूज टू स्पीड अप, उसने क्या किया, अपने आप को स्पीड अप किया। क्वाइट लिटरली, क्वाइट लिटरली का मतलब वास्तव में, उसने अपने आप को थोड़ा स्पीड अप किया। उसकी स्पीड अप कैसे किया? द ब्रिटिश सिख सेंटेनेरियन, ब्रिटिश सिख, ये ब्रिटिश का एक सिख यानी सरदार, सेंटेनियर यानी 100 साल का, स्टंड, स्टंड का मतलब होता है आके ठोकर खाता है या रुक जाता है। द वर्ल्ड, संसार में, बाय कंप्लीटिंग मैराथन्स वेल, मैराथन दौड़ को अच्छी तरह दौड़ते हुए आता है। इनटू हिज हंड्रेड्स, 100 साल तक वो पहुंच जाता है। हिज हिस्टोरी, अब उसकी स्टोरी अगर हम देखेंगे, इज नॉट जस्ट ए फेट, फेट का मतलब होता है मेला, ये कोई एक मेले जैसी मिक्स वाली स्टोरी नहीं है। ऑफ फिजिकल एंडुरेंस, एंडुरेंस का मतलब सहन शक्ति की, ये सिर्फ ऐसी स्टोरी नहीं है। तो फिर ये क्या है? बट ए लिविंग टेस्टोमोनी, टेस्टोमोनी का मतलब होता है ये एक सबूत है, ये जीता जागता सबूत है। टू द सिख, सिखों के लिए, टू द सिख व्यू, सिख व्यू का, ऑफ लाइफ, जिंदगी का, एंड डेथ का, जिंदगी और डेथ का ये सबूत है। दैट बोथ आर पार्ट ऑफ एन एटर्नल रेस, ये जो डेथ है ना, लाइफ और डेथ दोनों जो पार्ट हैं एटर्नल रेस, ये हमेशा के लिए है। वन नॉट टू बी फियर्ड, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। बट एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस्ड का मतलब होता है गले लगा लो। विद करेज, करेज यानी हिम्मत से गले लगा लो। ह्यूमिलिटी, मानवता से गले लगा लो। एंड अनसेकेबल फेथ, सेकेबल का मतलब होता है हिलने वाला, अनसेकेबल यानी दर्द नहीं हिलने वाला, फेथ यानी विश्वास। दोस्तों, ये शब्द रोज इंग्लिश अखबार में रिपीट होते रहते हैं। अगर आप इंग्लिश अखबार पढ़ेंगे तो ये 5-10 दिन में शब्द रिपीट होते रहते हैं, आप इनको समझते चले जाओगे। डेथ इज नॉट ए डेडलाइन, डेडलाइन मतलब रुक जाना, डेथ कभी रुकती नहीं है। इट इज ए डिवाइन डिजाइन, डिवाइन यानी भगवान, ये भगवान की डिजाइन की हुई है। वन कैन नॉट प्रिडिक्ट इट, कोई भी, प्रिडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी, कोई भी इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। प्रिपेयर फॉर इट, हमेशा इसके लिए तैयार रहते हैं। इन वर्ल्डली टर्म्स, टर्म्स का मतलब होता है अवधि, संसार में ये एक फिक्स अवधि के लिए तैयार रहते हैं। और एस्केप, और एस्केप का मतलब निकल जाना, एस्केप इट, और संसार से निकल जाते हैं। बट वन कैन ट्रांसफॉर्म इट, लेकिन एक आदमी है जो इसको बदल देता है। फ्रॉम ए मोमेंट ऑफ फियर, डर को बदल देता है, इनटू ए मोमेंट ऑफ रेमेम्ब्रेंस, रेमेम्ब्रेंस यानी याद रखने वाली चीज बना देता है। ऑफ द क्रिएटर, क्रिएटर कौन है? भगवान। ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स में। इट इज दिस, तो ये क्या है? यह एक प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग है। प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग है।
तो अभी सभी जानते हैं, लेकिन गौर से देखें तो समझ में आता है। दैट अंडरपिन्स, अंडरपिन का मतलब ये होता है जैसे चादर के नीचे पिन लगा दो, तो या तो उसको पिन सपोर्ट कहेंगे या वो चुभना कहेंगे, उसको सपोर्ट कहते हैं। दी रेजिलियंस, रेजिलियंस का मतलब होता है लचीलापन को, ऑफ पीपल आदमियों का, सच एज फौजा सिंह, फौजा सिंह जैसा एक आदमी है। गुरु नानक देव डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड का मतलब उन्होंने पहले ही बता दिया था। गुरु नानक जी ने क्या बता दिया था, यहां देखोगे तो डबल इन्वर्टेड कोमा है, ये उनकी गुरु जी की खुद की भाषा है। क्या कहा उन्होंने, जो ऐसा सो चालसी, सब कोई ऐसा वारिस। इसका मतलब ये हो गया, श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पेज नंबर 474 पर ये लिखा हुआ है, और इसका मतलब होता है whoever has come, जो कोई भी आया है, shall depart, वो जाएगा। डिपार्ट का मतलब डिपार्चर होगा। all shall have their turn, सबका अपना अपना टर्न होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ आ जाता है, व्हाट मेक्स फौजा सिंह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐसी क्या चीजें जो फौजा सिंह को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है, वो क्या है, इज नॉट जस्ट हिज लॉन्गेविटी, लॉन्गेविटी यानी वो 100 साल तक जिया, वो उसने उसको खास नहीं बनाया, 100 साल ने खास नहीं बनाया, बट द सिख स्पिरिट, उसके अंदर एक सिख सरदारों की एक स्पिरिट का मतलब था कि उत्साह था उसके अंदर, ऑफ चर्दी कला। अब चर्दी कला शब्द का मतलब मैं नहीं जानता, पंजाबी जानते हैं। एटर्नल ऑप्टिमिज्म, इसका मीनिंग डेज टू डेज लगा करके बता दिया, इसका मतलब होता है एटर्नल ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म यानी आशावादी, एटर्नल यानी हमेशा आशावादी। दैट प्रोपेल्ड हिज जर्नी, प्रोपेल्ड का मतलब होता है धक्का देना, वो इसको धकाल करके ले जाती है, हिज जर्नी, उसकी जर्नी को। आफ्टर पर्सनल ट्रेजेडीज, पर्सनल ट्रेजेडी यानी इसको व्यक्तिगत दुख, इंक्लूडिंग द लॉस ऑफ हिज वाइफ एंड सन, पहले उसकी वाइफ खत्म होगी, फिर उसका सन खत्म हुआ। फौजा सिंह चूज, फौजा सिंह ने चुना टू रन टुवर्ड्स हेल्थ, फिर भी वो हेल्थ के लिए दौड़ता रहा। टुवर्ड्स कम्युनिटी, कम्युनिटी यानी सरदार कम्युनिटी को कह सकते हो आप। कोज एंड परहैप्स, उन सब के लिए। अननोविंगली, बिना जानते हुए। टुवर्ड्स द सिख आइडियल ऑफ सेवा, सिख की आदर्श सेवा को भी। सेल्फलेस सर्विस, उसने सेल्फलेस सर्विस करी थ्रू इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन का मतलब प्रेरणा देना, लोगों के लिए प्रेरणादायक बना। नेक्स्ट पैराग्राफ है, इन इंटरव्यूज, फौजा सिंह के कई लोगों ने इंटरव्यू लिए होंगे। सिंह ऑफन बोला जाता है, टी इसमें साइलेंट रहता है। सिंह ऑफन एट्रीब्यूटेड, एट्रीब्यूट का मतलब सहयोग देना, अक्सर वो सहयोग देते थे हिज एनर्जी टू हिज सिंपल लिविंग, कि वो सिंपल रहा करते थे। वेजिटेरियन डाइट होती थी। एंड डीप फेथ, डीप का मतलब गहरा विश्वास था उनका। ही वंस सेड, एक बार उन्होंने कहा, क्या कहा, उनके खुद के शब्दों में है ये, इन डबल इन्वर्टेड कोमा में बंद है, इसलिए उन्होंने कहा, ये चीज कही उन्होंने, द रीजन आई एम सो फिट, मैं इतना फिट हूं, इसका रीजन इज बिकॉज आई बिलीव इन गॉड, क्योंकि मैं भगवान में विश्वास करता हूं। दिस टेंशन फ्री माइंड सेट, इस तरह का जो उनका टेंशन फ्री माइंड सेट है, इज गुरुमत, ये गुरुमत है। द गुरुज विजडम इन एक्शन, ये गुरु जी का विजडम आदर्श एक्शन है। गुरुबाणी टीचेज अस, जो सिख धर्म की जो बुक है उसको गुरुबाणी भी कहते हैं। टीचेज हमें बताती है दैट डेथ इज इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब इससे हम बच नहीं सकते। जैसे कहीं रोड पर कैमरा लगा हुआ है तो हम कैमरे की नजर से बच नहीं सकते, उसको इनएविटेबल बोलते हैं। इट इज द लॉ ऑफ नेचर,
ये प्रकृति का सिद्धांत है। Whosoever is born, जो कोई भी पैदा हुआ है, मस्ट डाई, मरेगा। रिच एंड पुअर चाहे कोई भी हो, यंग एंड ओल्ड चाहे कोई भी हो, ऑल डाई, सब के सबको मरना है। गुरु नानक देव सेज, गुरु जी ने कहा है, ये गुरु जी के शब्दों की वाणी है। ये क्या कहा है उन्होंने? सबना मरना आया, वचोरा सबना। इसका मीनिंग ये होता है, डेथ कम्स टू ऑल एंड ऑल मस्ट सफर सेपरेशन। सबको डेथ आती है और सब अलग अलग होंगे। द मोमेंट ऑफ डेथ रिमेन्स ए मिस्ट्री। जो ये जिंदगी की जो मोमेंट ऑफ डेथ है ना, ये रिमेन्स बनी रहती है ए मिस्ट्री। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, रहस्य बनी रहती है। टू ऑल, सब के लिए, बट गॉड। यहां बट लगा दिया, इसका मतलब लेकिन गॉड के लिए रहस्य नहीं है। डेथ अराइव्स, अराइव का मतलब आती है विदाउट रिगार्ड फॉर टाइम। ये बिना टाइम बताई जाती है, बिना एज बताई जाती है और बिना प्लेस बताई जाती है। ऑफन सडनली, कभी कभी अचानक, एंड विदाउट रीजन भी डेथ आती है। परहैप्स, शायद, देयर इज मर्सी, मर्सी यानी उनकी मर्जी है, इन हिज अननोइंग, कि वो कभी भी आ सकती है। फॉर द अनसर्टेनिटी, अनसर्टेन का मतलब अनिश्चित, ऑफ आवर एंड लाइज इन द हैंड्स ऑफ द वन, वह एक आदमी के